गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 10 वाटर फ्लोज फ्रॉम अपसाइड टूवर्ड डाउनसाइड। तो वी विल कंटिन्यू दिस चैप्टर। हमने आधा पढ़ लिया था, आज हम बाकी पढ़ेंगे। ओके और आज हम इसे कंप्लीट कर लेंगे। तो सबसे पहले है लेट्स स्टार्ट। डू यू नो, क्या आप जानते हैं इरिगेशन इज़ यूज टू हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर क्रॉप्स, maintenance of landscapes and revegetation of soils in dry areas and during periods of inadequate rainfall। तो देखो बच्चों, इरिगेशन यानी कि सिंचाई, ठीक है, पौधों में खेतों में पानी डालना, ठीक है, वो कहलाता है इरिगेशन। तो इरिगेशन इज़ यूज टू हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर क्रॉप्स। तो जो इरिगेशन होता है वो हमारी जो फसल होती है उसको उगाने में या बड़ा करने में बहुत ज़्यादा क्या होता है, इम्पोर्टेंट, ठीक है। अब देखिए, नीड ऑफ वाटर समटाइम्स लेस समटाइम्स मोर। पानी की ज़रूरत समटाइम्स लेस, कभी कम, समटाइम्स मोर, कभी ज़्यादा। कैसे, देखिए, एवरी क्रॉप नीड्स डिफरेंट क्वांटिटी ऑफ वाटर। हर फसल को, एवरी क्रॉप, हर यानी कि जो अलग अलग होती है उनको, प्रत्येक को नीड्स डिफरेंट क्वांटिटी ऑफ वाटर, सबको अलग अलग पानी की ज़रूरतें होती है। इफ़ अ फार्मर नोज दिस, अगर किसी किसान को ये पता है, बेस्ट यूज़ ऑफ वाटर कैन बी मेड, कि कौन सी फसल में कितना पानी यूज़ में लिया जाता है। सम क्रॉप्स नीड मोर वाटर वाइल सम नीड्स लेस वाटर। कुछ फसल उनको बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है और कुछ फसलें जिनको बहुत कम पानी की ज़रूरत पड़ती है। दस वेस्टेज ऑफ वाटर कैन बी अवॉइडेड। तो इससे क्या होता है, पानी का जो वेस्टेज है वो कम हो जाता है, ठीक है। जैसे कि किसी में ज़्यादा की ज़रूरत है तो उसमें ज़्यादा पानी डलता है और किसी में कम है तो उसमें पानी वेस्ट नहीं होता है ना। अब क्रॉप्स ऑफ राइस, किसकी फसल, चावल की, शुगर कैन गन्ने की, पैडी नीड मोर वाटर, इन सभी में पानी की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। वाइल, जबकि क्रॉप्स ऑफ पी यानी कि मटर, ग्राम, ऑनियन, कुकम्बर नीड लेस वाटर। जबकि मटर, ग्राम, ऑनियन, कुकुम्बर, इन सभी में कम पानी की ज़रूरत होती है, ठीक है। कुछ फसलों में पानी ज़्यादा डालना पड़ता है और कुछ में बहुत कम, ठीक है। सबकी अलग अलग नीड है। हम भी, बहुत से बच्चे कम खाना खाते हैं और कुछ ज़्यादा। जिसकी बॉडी जैसी है वो वैसे ही खाना खाएगा, तो जिसको जितनी ज़रूरत है वो उतना ही पानी लेगा, है ना। चलिए, वर्किंग ऑफ अ राचेट। अब राचेट क्या होता है बच्चों, देखिए, राचेट इज़ अ व्हील लाइक स्ट्रक्चर विच इज़ यूज एट अ वॉल और बावड़ी। राचेट एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो कि किसमें, बावड़ी या कुएं में लगाया जाता है। देखिए ये रहा, है ना, पहिए जैसा, ठीक है। अब सेवेरल वाटर कंटेनर्स आर अटैच्ड टू इट। इसमें बहुत सारे पानी के कंटेनर लगे होते हैं, जैसे इसमें देखिए, है ना। अब When they are dipped into water, जब इन कंटेनर्स को पानी के अंदर डुबाया जाता है, कुएं या बावड़ी के अंदर जब ये लगाते हैं, they get filled, ये कंटेनर भर जाते हैं। Outside when these containers come downwards, और जब ये पहिया नीचे की ओर आता है तो through a moving wheel water flows on the wall of the well। तो जो ये पानी होता है उस कंटेनर के अंदर वो कुएं की दीवार पे गिरता है और फ्रॉम देयर वाटर रीचेज टू द फील्ड्स थ्रू ड्रेन्स। तो जो कुएं के अंदर नीचे से हम नालियाँ निकालते हैं, कहाँ पर, खेतों की तरफ, तो खेतों में पानी चला जाता है जिससे उसकी सिंचाई हो जाती है और फसल को पानी मिल जाता है, ठीक है। कुएं में से हम नालियाँ निकालते हैं ताकि वो पानी कहाँ जा सके, खेतों की तरफ, ठीक है, उस पहिए की मदद से। इफ़ इन द बुल्स इज यूज टू रन इट, और ज़्यादातर इसका यूज़ सांडों की मदद से किया जाता है। सांड जो होता है, बुल, वो इसमें पीछे धक्का देता है, ठीक है, और उसके धक्के से ही पानी भरता रहता है और उस नाली की मदद से खेतों में जाता है। इफ़ इन द मिडल ऑफ इट, अगर इसके बीच में शुगर कैन मशीन इज अटैच्ड, अगर हम गन्ना
गन्ने का रस निकालने की मशीन लगा देते हैं, शुगर कैन जूस इज ऑब्टेन्ड, तो जो शुगर कैन जो गन्ने का जूस है वो हम निकाल सकते हैं। एंड इफ मस्टर्ड इज यूज, अगर सरसों यूज में ली जाती है, वी कैन गेट ऑयल, तो सरसों का ऑयल भी हम इससे निकाल सकते हैं। दिस इज कॉल्ड, यही कहा जाता है किलिंग टू बर्ड्स विद वन स्टोन, एक पत्थर से दो निशाने मारना, एक पत्थर से दो चिड़िया मारना, यानी कि हम इससे इस जो रचेट होता है, जो व्हील होता है, उससे बहुत सारे काम कर सकते हैं। उससे हम पानी की सिंचाई भी कर सकते हैं और हम उससे एक मशीन भी बना सकते हैं। ठीक है, ड्यू टू इंक्रीजिंग यूज ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर्स, अब देखिए बढ़ते हुए इलेक्ट्रिक मोटर्स के यूज़, अब ये सब तो गांव के लोग करते हैं, शहर में कोई सांड की मदद से थोड़ी कुछ ऐसा करता है ना, सब मोटर का यूज़ करते हैं ताकि अपने आप पानी खेतों में चला जाए। और अब तो गाँव में भी कोई इन सब चीज़ों का यूज़ नहीं करता, ये है पुराने ज़माने की चीज़ें। बुल्स आर यूज लेस नाउ डेज, तो बुल्स इनका यूज़ अब ख़त्म हो चुका है, पहले करा जाता था इसका यूज़। एट प्रेजेंट, आजकल सम पीपल आर डूइंग सम स्मॉल एक्सपेरिमेंट्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन बाय रनिंग डायनोम्स यूजिंग बुल्स। देखिए, तो आजकल लोग अलग अलग क्या करने लगे हैं, एक्सपेरिमेंट्स, है ना। ठीक है, अब देखिए मोर रिसर्च इज़ रिक्वायर्ड इन दिस फील्ड, तो अब इस फील्ड में यानी कि इरिगेशन में, खेतों में पानी देने में बहुत सारी रिसर्च हो चुकी है और लोगों ने नई नई चीज़ें निकाल ली है खेतों में पानी डालने के लिए। ज़्यादातर लोग अब मोटर का यूज़ करते हैं। ठीक है, पहले रचेट का यूज़ होता था। तो इस तरीके से ये रहा रचेट का। देखिए रचेट कुछ इस प्रकार का होता था, ये कुएं में लगा हुआ है, ये पहिया देखो, इसमें बहुत सारे कंटेनर है, तो पानी भर रहा है और ये देखिए यहाँ से बाहर निकल रहा है ना, और देखिए ये सांड कैसे इसको धक्का दे रहा है ना। तो बहुत इजी है बच्चों। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आज आप इसे रिवाइज करिए, अब इसका बुक वर्क जो है हम कल करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।